नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी? देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा भाग 171 171। क्वेश्चन हमारा, पिथौरागढ़ जिले में मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वर्ष 1939 में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? यह तिथि रही दोस्तों 23 जनवरी। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए, टिहरी। नेक्स्ट, प्रेम सभा की स्थापना किसने की? सन याद रखिएगा 1914। करेक्ट आंसर है गोविंद वल्लभ पंत। चंडी प्रसाद भट्ट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? करेक्ट आंसर रहेगा 1982। पद्मश्री इन्हें 1900 अगर सन की बात करें 1986 में दिया गया। पद्मश्री 1986 और पद्म भूषण 2005, पद्म श्री 1986 और रमन मैग्सेसे 1982। तीनों सन याद रखिएगा। चंडी प्रसाद भट्ट ने चमोली के दसोली में किसकी स्थापना की थी? कोई बता सकता है? इन्होंने 1964 में चमोली के गोपेश्वर में दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की। यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई? दोस्तों इसी में प्रोतिमा देवी जी का मृत्यु हो गई थी इसी घटना में। 17-18 अगस्त तो सभी जगह लिखा है, यहाँ पर हमारा करेक्ट सन रहेगा 1998। नेक्स्ट, हुड़किया बोल किस अवसर पर गाया जाता है? विवाह समारोह, रोपाई गुड़ाई, खेती की कटाई, उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रोपाई गुड़ाई के अवसर पर। नेक्स्ट, किंगरी बिंगरी क्या है? एक नदी है, पहाड़ है, दर्रा है या फिर स्थान है? किंगरी बिंगरी एक दर्रा है दोस्तों, यह चमोली में स्थित है। चमोली की स्थापना पौड़ी जनपद से निकालकर की गई और यह की गई 24 फरवरी 1960 को। श्यामताल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, चमोली। करेक्ट आंसर रहेगा चंपावत। सबसे छोटा जनपद है, 1766 क्षेत्रफल है। प्लेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, हिंडोला खाल, टिहरी गढ़वाल, कोसी कटारमल, अल्मोड़ा, गंगोली हाट, पिथौरागढ़, जोशीमठ, चमोली। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यह हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। दोस्तों जो यहाँ पर स्थान लिखे हैं आप यह भी याद रखिएगा, जोशीमठ, चमोली, गंगोली हाट, पिथौरागढ़, कोसी कटारमल, अल्मोड़ा, हिंडोला खाल, टिहरी। इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है कि गंगोली हाट किस जनपद में स्थित है। नेक्स्ट, कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई दोस्तों, और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1973 में हुई। कुमाऊं विश्वविद्यालय के 3 परिसर हैं, नैनीताल, अल्मोड़ा और भीमताल में। देहरादून जिला मेरठ मंडल से गढ़वाल मंडल में कब सम्मिलित हुआ? करेक्ट आंसर रहेगा 1975। देहरादून स्थापना 1817 और दूसरी बार 1871। क्षेत्रफल 3088 है, सबसे पश्चिमी जनपद है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल लिखा है, देख लीजिए दोस्तों कहाँ पर शुद्ध है। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, उज्ज्वल शब्द में 2 आधे जय आते हैं, याद रखिएगा। पूर्ववर्ती का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, पश्चिमवर्ती, दक्षिणवर्ती या फिर
परवर्ती। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, परवर्ती। नेक्स्ट, नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं, आखिर में लगते हैं और उपसर्ग प्रारंभ में लगते हैं। नीलिमा में देख लीजिए लास्ट में क्या लिखा है दोस्तों, नी तो नहीं है, ना ही। अब यहाँ पर या तो ऑप्शन ए, बी, डी में से कोई एक सही है। देख लीजिए प्रत्यय कैसे निकाले, क्या तरीका होता है। यहाँ पर नीलिमा लिखा है दोस्तों, नीलिमा से आप कौन सा शब्द निकाल सकते हैं, नील। ठीक है, क्या बचता है, बाद में आपके पास बचेगा इमा। नील शब्द निकालने के बाद आपके पास इमा बचता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर इमा ही होगा। कुछ बच्चों को यह समझ में नहीं आता है कि प्रत्यय अंत में लगते हैं, तो अंत में तो यहाँ पर माँ लिखा है, तो आंसर डी होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पर माँ बाहर निकाल रहे हैं तो आपके पास बचेगा नीली। यह कोई शब्द नहीं होता, नील एक शब्द होता है। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए। अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा है। ऑप्शन ए बंगाली, निकोबारी, हिंदी और अंडमानी। बताइए दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप में से कुछ कहेंगे सर या तो निकोबारी होगा या अंडमान होगा, लेकिन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हिंदी। भाषाओं की बात आई है तो 8वीं अनुसूची है भाषा से संबंधित और 22 भाषा है। सूची में मूल रूप से 14 भाषा थी दोस्तों, यह याद रखिएगा। वर्तमान में 22 भाषा है और इन 22 भाषा में अंग्रेजी सम्मिलित नहीं है, यह तथ्य याद रखिएगा। नेक्स्ट, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य है, क्या है। सरल वाक्य, जटिल वाक्य, संयुक्त वाक्य, निरर्थक वाक्य। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, निरर्थक तो कभी नहीं होगा, अर्थ तो निकल रहा है। सरल नहीं होगा, बचते हैं या तो जटिल या संयुक्त। दोस्तों यहाँ पर इसलिए आ गया है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह एक संयुक्त वाक्य है, कंपाउंड टेंस है। जीके से पहला क्वेश्चन है, रूम सागर ये वन बायोम क्षेत्र में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। ओक, वर्च, वालनट, उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने रामसर संधि, रामसर ये स्थान कहाँ पर है, ईरान। क्वेश्चन आ जाता है कि रामसर कब स्वीकार की, 1984, 82, 72, 81। करेक्ट आंसर रहेगा वर्ष 1982 में। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन का उदाहरण नहीं है। आपको नहीं है बताना है। आम भी होता है, महुआ भी होता है, हल्दू भी होता है, रोजवुड नहीं होता। ऑप्शन डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। बॉम्बे प्लान निम्नलिखित में से किसकी देखरेख में प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन ए आर देशिर दलाल, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी श्री मन्नारायण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए आर देशिर दलाल। सर्वोदय योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। आंसर आप जानते होंगे, जयप्रकाश नारायण। पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कब प्रारंभ की गई। यह क्वेश्चन भी आप सभी जानते होंगे। पंचवर्षीय योजनाएं दोस्तों 1951 से 51-52 से 56 तक रही, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना कुल 12 थी दोस्तों, यह हम रूस से ली गई थी। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन को निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ किया गया। 2014,
13, 15, 16 करेक्ट आंसर रहेगा 2013। कंपनी एक्ट भी 2013 में ही आया था दोस्तों। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन का लाभ किस आयु वर्ग की महिलाओं को दिया जाता है? अगर आप इसका आंसर ना भी जानते हो और अगर आप थोड़ा सा ही सेंस लगाएं दोस्तों, यहाँ पर विधवा लिखा है यानी कि शादी की उम्र अगर बात की जाए, अब तो दोस्तों लड़का और लड़की दोनों की 21 हो गई है। ठीक है, बात करते हैं इससे पहले क्या थी। इससे पहले थी लड़कियों की 18 और लड़कों की 21। यहाँ पर लड़कियों की बात हो रही है तो यानी कि 18 वर्ष से प्रारंभ हुआ होगा जो भी योजना थी। तो ऑप्शन डी ही आप देख पा रहे हैं 18 से 79 यानी कि 79। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब विवाह की आयु 21 कर दी गई है। नेक्स्ट, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर मैथ से क्वेश्चन है। आप स्वयं देखिए और 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, आपने आंसर क्या होगा मुझे उम्मीद है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य बोला जाता है मार्केट प्राइस। ठीक है, 100 रुपये की छूट के बाद इसका विक्रय मूल्य 900 रुपये हो जाता है। तो आपको बताना है छूट की दर क्या रही, कितने प्रतिशत की छूट दी गई। ज़्यादा कठिन नहीं है, सरल सी बात है दोस्तों। यहाँ पर लिखा है 100 रुपये की छूट दी गई और अब उसका मूल्य हो गया 900, यानी कि इससे पहले उसका मूल्य रहा होगा 1000 रुपये। 900 और 100 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए हमारी जो कीमत थी वह 1000 रुपये थी। 100 रुपये की इसमें आपको छूट दी गई तो प्रतिशत निकाल लीजिए। क्या प्रतिशत निकलेगा दोस्तों? यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से यहाँ पर 0 कट जाएगी, बचता है 10%। तो देख लीजिए 10% की छूट कहाँ पर लिखा है। ऑप्शन बी ही हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी गई है। जो भी आप में से जल्दी में होंगे वह आंसर पर टिक लगा देंगे कि सर सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। 9981 सबसे बड़ी संख्या है। इसीलिए आपसे बोला जाता है प्रश्न को बहुत ही ध्यान से धैर्य से पढ़िए। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछा गया है, स्क्वायर पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो 9000 भी किसी का वर्ग नहीं होता, स्क्वायर नहीं होता, ना ही 9900 होता है, ना ही 9981 होता है। 9801 किसका वर्ग होता है दोस्तों? 99 का। आप कर देख लीजिए, 99 का स्क्वायर कर लीजिए। 99 जा 81, 8 कैरी, 99 जा 81 यहाँ पर हो जाएगा। अगेन 1 0, ठीक है, 9801 99 का वर्ग होता है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर था। यस्टरडे क्वेश्चन हमारा था दोस्तों, चमोली के रेणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? हमारा करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन सी, गौरा देवी। बात करेंगे हम आज के क्वेश्चन की। क्वेश्चन ऑफ द डे हमारा क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए श्रीदेव सुमन, बी बद्रीदत्त पांडे, सी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, डी इंद्रमणि बड़ोनी। दोस्तों इसमें आप वर्ष भी बताएंगे कि इसकी स्थापना कब की गई। इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी ने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जो भी कंपटीशन की तैयारी में हो आप उन तक यह वीडियो शेयर अवश्य कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।